गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका एग्जाम रेलवे का हो, एसएससी का हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो। आज इस सेशन का है 16वां दिन। जिन्होंने भी पुराने वीडियो सुना देंगे तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों ज़रूर देखें। इस सेशन में दोस्तों हम सारे रेलवे एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, साथ में न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सुबह 6:30 बजे दोस्तों रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप लोग उसे ज़रूर अटेंड करें। 10:30 बजे आपकी जनरल साइंस के एमसीक्यूज चल ही रहे हैं दोस्तों। और रात को 8:30 बजे दोस्तों आपकी जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज कराते हैं दोस्तों, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, चलिए आंसर कीजिए। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा, बताइए। When several resistors in a circuit are connected in series, what will be the current value? बताइए दोस्तों क्या होगा। जब कई प्रतिरोध सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, करंट का क्या होगा दोस्तों। तो करंट दोस्तों आपका क्या रहेगा, समान रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे करंट की जगह वोल्टेज पूछ लेते, विभव, तो क्या होता दोस्तों, बताइए। बताइए, अगर कई परिपथ आपके सीरीज में जुड़े हैं और आपसे वोल्टेज की वैल्यू पूछ लेते तो वोल्टेज का क्या होता। तो वोल्टेज दोस्तों क्या रहता है आपका, कम हो जाता है। अगर आपसे वोल्टेज पूछ लेते तो आपका आंसर क्या हो जाता दोस्तों, कम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछ लें जो घरों की अपनी वायरिंग होती है वो किस क्रम में होती है, बताइए कौन सी में होती है आपकी। तो दोस्तों किस में होती है आपकी, पैरेलल में होती है। याद रखेंगे आप लोग, किस में होती है दोस्तों, पैरेलल में। ठीक है, समांतर क्रम में अपनी घर की वायरिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, अमोनियम सल्फेट के अणु में कितने परमाणु होते हैं, बताइए कितने एटम हैं दोस्तों। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए आप लोग। हाउ मैनी एटम्स आर देन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम सल्फेट, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी बताइए, सॉल्व कीजिए, क्या होगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अमोनियम को क्या है, होल ट्वाइस है। तो दोस्तों नाइट्रोजन के 2 एटम हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 8, सल्फर का 1 रहेगा, और आपका ऑक्सीजन के 4। तो इनको ऐड कर देंगे अपन। चलिए ऐड करने पे देखिए क्या आ रहा है, 8 2 10 तो 15। ठीक है, तो आपको कितना आ रहा है दोस्तों, 15। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में आपके कितने अणु में कितने परमाणु होते हैं दोस्तों, 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। मेंडलीफ की आवाज सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किस द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है, बताइए किस पर बेस्ड थी मेंडलीफ की आवाज सारणी, बताएंगे आप लोग, आंसर कीजिए। दोस्तों पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको, किस पर, परमाणु द्रव्यमान पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मेंडलीफ की आवाज सारणी थी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, जल्दी से बताइए आप लोग, बताइए कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी दोस्तों, 1872 में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है आपसे, एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है, मेंडलीफ की आवाज सारणी में टोटल एलिमेंट कितने थे, बताएंगे आप लोग कितने थे दोस्तों, 63। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए मेंडलीफ की आवाज सारणी में आपके आवर्त और समूह कितने थे, पीरियड और ग्रुप कितने थे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है और एग्जाम में आ भी चुका है। तो बताइए कितने थे ग्रुप और पीरियड मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में दोस्तों, कितने थे आपके 8 तो दोस्तों कितने थे, ग्रुप थे, समूह थे, और 7 दोस्तों क्या थे आपके, पीरियड थे। ठीक है, तो सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, जल्दी से बताइए। विच एसिड इज प्रेजेंट इन रेड ants, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइट्रिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, किस में पाया जाता है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों, किस में पाया जाता है, आपके खट्टे फल। ठीक है,
खट्टे फल जैसे कि आपका नींबू वगैरह, इनमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, चलिए बताइए बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? किस में? आपके घास में और पत्ते में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एसिटिक एसिड दोस्तों किस में पाया जाता है? आपको पता है किस में दोस्तों? आपके फलों के रस में, और किस में दोस्तों? जल्दी से बताइए, सिरके में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, पानी को अगर ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आंसर कीजिए, विच गैस कम्स आउट व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद ब्लीचिंग पाउडर? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए। अगर हम पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? जैसे कि आप जानते हैं, आपका ये हो गया वाटर, और ब्लीचिंग पाउडर को दोस्तों क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ही बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? CaOCl2, ठीक है। इनकी रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, क्या निकलेगी आपकी? क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है, क्लोरीन गैस निकलेगी। और दोस्तों साथ ही में क्या बनेगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आप लोग याद रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, बोलो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, कैरोसिन तेल में कौन सी धातु संग्रहित होती है? आंसर करेंगे आप लोग, विच मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल? तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा होता है? सोडियम, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए, परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? जल्दी बताइए कितना होता है दोस्तों? 11। और एटॉमिक मास दोस्तों कितना होता है इसका? 23, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है? बताइए, जब कोई भी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या उत्पन्न होगा? आंसर कीजिए, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? चलिए देखते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई धातु, चलिए रिएक्शन के हेल्प से देखते हैं। जब भी कोई धातु, सोडियम ले लिया अपन ने, किससे करें? कोई एसिड से आपकी अगर करेगी रिएक्शन, तो दोस्तों क्या बनेगा आपका? सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यानी आपका क्या बनेगा? एक लवण सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा? आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ये रिएक्शन भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव डाली थी? चलिए बताइए किसने डाली थी? आंसर करेंगे, किसने डाली थी दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं, जॉन डाल्टन ने आपको क्या दिया था दोस्तों? परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये तो नहीं होंगे, ठीक है। और नील बोर ने दोस्तों आपको क्या दिया था? परमाणु का ग्रहीय मॉडल, प्लानिटरी मॉडल दिया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। मैंडलीफ ने दोस्तों क्या की थी? आपकी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, ठीक है। तो ये भी नहीं होंगे। बचे क्या? बताइए क्या बचे दोस्तों? लैबोजियर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम की वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? चलिए बताइए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। बताइए, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 22 kg एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अपनी गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा होती है, क्या होती है दोस्तों? हाफ mv², जहाँ दोस्तों आपका m क्या है? द्रव्यमान, मास है, v आपका क्या है? वेग, ठीक है, वेलोसिटी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। आपकी द्रव्यमान दोस्तों कितना दिया गया है? 22 किलोग्राम, ठीक है। आपकी वेलोसिटी दोस्तों कितनी है? 5, ठीक है। इसका स्क्वायर दोस्तों कितना होगा? 25। चलिए 11 और 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा दोस्तों? तो आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं दोस्तों। 11 5 से दोस्तों कितना होगा? 55। तो आपका सिर्फ क्या आ रहा है? बी ऑप्शन में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन है और आपसे छोटा है, तो दर्पण कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा दोस्तों। आंसर करेंगे आप लोग। दोस्तों कौन सा होगा? आपका होगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा अपन इसमें डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं क्यों छोटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो आपको कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। ये दोस्तों क्या है? आपकी मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस है। यहाँ पे आपका दोस्तों क्या होता है? पोल होता है, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? ध्रुव बोलते हैं। ये आपका दोस्तों क्या है? ये आपका फोकस होता है दोस्तों। ये आपका दोस्तों क्या होता है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये दोस्तों इसकी क्या है? परावर्तक सतह, रिफ्लेक्ट सरफेस। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु आपकी यहाँ पर रखी है। ठीक है, जो इससे प्रकाश किरण लिख लेगी, राइट ले लिख लेगी दोस्तों परावर्तन के बाद। ठीक है, परावर्तन के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो आप सभी जानते हैं परावर्तन के बाद यहाँ पर ऐसी मिलती हुई प्रतीत होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए। और आप सभी जानते हैं कोई वस्तु से सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर सीधी आपकी लाइट रे जाती है, तो उसी माध्यम में क्या आ जाती है? आपकी वापस आ जाती है। ठीक है, तो आपका डायग्राम यहाँ बनना है। तो आप देख पा रहे हैं आपका डायग्राम कैसा बनेगा दोस्तों? छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा दोस्तों? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, और दोस्तों आपकी जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा दोस्तों? सीधा बनेगा। यानी आपका क्या बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ दोस्तों हम कहाँ करते हैं? गाड़ी के रियर व्यू मिरर में करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? आंसर करेंगे आप लोग। द फोकस डिस्टेंस ऑफ अ कॉनकेव मिरर विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर विल बी। चलिए आंसर कीजिए, जल्दी बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फोकस दूरी है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। आपसे क्या पूछी गई है? फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोस्तों कितनी दी गई है? 20। 2 से डिवाइड देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 10 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? बताइए। इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36, देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। बताइए दोस्तों क्या होगा? आपका क्या दिया है? क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या दोस्तों कितनी है? 36 है। चलिए, तो आप सभी जानते हैं कि पहले कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दोस्तों? 2। दूसरे में 8 हो सकते हैं, तीसरे में 8 हो सकते हैं। तीसरे में दोस्तों कितने, चौथी में कितने हो सकते हैं दोस्तों? 18। ठीक है, सब आपको ऐड करेंगे तो दोस्तों सम कितना आ रहा है? 36। तो 2 8 8 18। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों आप सभी जानते हैं क्रिप्टॉन एक दोस्तों कैसी गैस है? नोबल गैस है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर करिए। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, वह कैसा होता है दोस्तों? बताइए। प्लाज्मा विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, दिस इज। कैसा होता है दोस्तों प्लाज्मा? ठोस होता है, द्रव होता है, शैल होता है, अनिकृत होता है? बताइए कैसा होता है दोस्तों? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होता है, जो कि अपने ब्लड में दोस्तों कितना होता है? 55% से 60% तक होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का उपकरण है? बताइए। राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? द राइनोस्कोप इज अ टूल टू टेस्ट फॉर। बताइए राइनोस्कोप से क्या टेस्ट करेंगे आप लोग? क्या करेंगे दोस्तों? नाक। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। राइनोस्कोप से नाक का जांच करने का क्या है? एक उपकरण है। ठीक है, टूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? बताइए।
टिंडल इफेक्ट किससे संबंधित है दोस्तों? चलिए आंसर कीजिए, किससे संबंधित है टिंडल इफेक्ट? तो आप सभी जानते हैं जो टिंडल प्रभाव है दोस्तों किससे संबंधित है? प्रकीर्ण से, स्कैटरिंग से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं जो आपका प्रकीर्ण होता है क्या होता है दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब कोई प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल अथवा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो प्रकाश की सभी दिशाओं में फैल जाता है। यही परिघटना दोस्तों क्या कहलाती है? आपकी प्रकाश का प्रकीर्ण कहलाती है, स्कैटरिंग कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप समझ लीजिए एक तरीके से, और जिस कलर की भी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो दोस्तों इसका प्रकीर्णन स्कैटरिंग क्या होगी दोस्तों? कम होगी। और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसकी स्कैटरिंग पावर क्या होगी दोस्तों? प्रकीर्णन क्षमता कैसी होगी? ज़्यादा होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो नीला कलर होता है दोस्तों, क्या होता है? उसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग होती है। ठीक है, इसलिए अपना जो आसमान है कैसे दिखाई देता है दोस्तों? नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, किसी किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? चलिए बताइए, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? बोल बताइए आप लोग, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो दोस्तों जीनोन को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जो जीनोन होती है आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। कौन सी ग्रुप में है दोस्तों? ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ठीक है, ये भी आप लोग सॉरी, चलिए किसका है? ग्रुप 18 का। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। जैसे क्या बोलते हैं अपन? अक्रिय गैसें बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, हेनरी बेकरल किसकी खोज से संबंधित हैं? बताइए, हेनरी बेकरल ने किसकी खोज की थी दोस्तों? विथ हुम डिस्कवरी हेनरी बेकरल वॉज रिलेटेड? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं क्वांटम सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। ठीक है, तो ये तो नहीं होंगे। परमाणु सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। तो ये भी नहीं होंगे। और दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी दोस्तों? आइंस्टीन ने। ठीक है, तो ये भी नहीं होंगे। बचा क्या? रेडियो धर्मिता। तो ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। हेनरी बेकरल ने दोस्तों किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मिता की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, प्रोपेन का अणु सूत्र क्या है? बताइए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा दोस्तों प्रोपेन का? C3H8। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, C6H12 किसका है? बताइए अणु सूत्र। C6H12 किसका है दोस्तों? आपका हेक्सीन का है। ठीक है, याद रखेंगे। और C6H10 दोस्तों किसका है? हेक्साइन का है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये हेक्सीन का है, ये हेक्साइन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए आंसर कीजिए, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? बताइए, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? द वर्क डन इन द ट्रांसफर ऑफ अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड। तो आप सभी जानते हैं दो बिंदुओं के मध्य दोस्तों क्या होता है? विभवांतर होता है। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी ऐसा यूनिट दोस्तों क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, याद रखेंगे। और आवेश की दोस्तों, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों? कूलम। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और प्रतिरोध की तो आप जानती है दोस्तों क्या होती है? ओम। ठीक है, ये भी। और विद्युत धारा की दोस्तों क्या होती है? एम्पियर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलिए आंसर कीजिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ ऑल नोबल गैसेस एक्सपेक्टेड हीलियम? क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका आंसर। जैसा कि देखते हैं दोस्तों, हीलियम के बाद दोस्तों क्या आता है आपका? नियॉन। ये आता है आर्गन। इसका दोस्तों एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना है नियॉन का? 10 है। आर्गन का दोस्तों कितना है? 18 है। ठीक है, चलिए
इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो आप सभी जानते हैं कितने होता है दोस्तों नियॉन का 2 8, ठीक है। और इसका दोस्तों कितना होता है 2 8 8। तो आप देख पा रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी ग्लोब। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।